तो अगर मैं कहूं कि 10 से 15 लाख के सेगमेंट में एक हाइब्रिड एसयूवी आने वाली है, आप लोग भी बहुत खुश हो जाओगे। ब्रेजा फेसलिफ्ट 2026 तो आने ही वाली है, बट उससे पहले हम लोगों ने टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट 2026 को भी हाल फिलहाल स्पाइक रखा है, जिसमें बताया जा रहा था कि अब सीएनजी प्लस ऑटोमेटिक आप लोग कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। बात करें हुंडई वेन्यू की, तो थोड़े दिन पहले ही उसको अपडेट करा गया था। तो इस सेगमेंट की सारी गाड़ियां अपडेटेड है। एक ऐसी गाड़ी किया सोनेट बच जाती है, तो उसी में अब हाइब्रिड आने वाला है। दोस्तों वैसे मेरे पास 4 गाड़ियों के और भी लीक्स हैं, जिसमें ब्रेजा फेसलिफ्ट 2026, हुंडई i20 फेसलिफ्ट, इसी के साथ साथ JSW एक नई गाड़ी लेके आने वाली है इसी सब 4 कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में, और एक और सीक्रेट एसयूवी है। तो कौन सी गाड़ी के बारे में वीडियो सबसे ज्यादा देखना चाहोगे, नीचे कमेंट कर देना, उसी पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो अपनी बनाएंगे। और हाँ, पिछली वाली वीडियो में आप लोगों ने इतना बेहतरीन रिस्पॉन्स दिखाया था, लाइक्स आए थे भर के, कमेंट आए थे, इसलिए आज मैं वापस वीडियो लेके आया। तो दिखा दो अपनी पावर। और दोस्तों मैंने 1600 रुपए में इलेक्ट्रिक पोर्टेबल प्रेशर वॉशर लिस्ट कर रखा है, जिससे आप अपनी गाड़ी को वॉश कर सकते हो। नीचे आपको मिल जाएगा प्रोडक्ट्स में, वो भी जाके आप लोग परचेज करो। अब बात करते हैं सबसे पहले इस गाड़ी की लॉन्च डेट से मैं स्टार्ट करूं। जनवरी 2027 के आसपास जो है आप लोगों को एक्सपेक्टेड है कि नई वाली किया सोनेट आ सकती है। तो अभी 7-8 महीने ही बचे हैं। आप लोगों को अगर अपना प्लान होल्ड करना है, गाड़ी लेने का होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि हाइब्रिड में आने। अब जहां पे यहाँ पे हाइब्रिड की बात करी जाती है, तो माइलेज कितनी आएगी वो आप लोग सोच। उससे पहले राम जी, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे सारे। मेरे भाई बढ़िया होने चाहिए। सो जो राम लिख दो, जब राम लिख दो, बहुत ही अच्छा लगता है, दिल से होता है। अब हाँ, बात करते हैं यहाँ पे, तो इस गाड़ी में जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आएगी, उसमें पेट्रोल प्लस इलेक्ट्रिक जो है वो साथ में आने वाला है। हालांकि मारुति भी इस टेक्नोलॉजी पे बहुत दिन से काम कर रही है कि वो लोग भी अपनी जो गाड़ियां हैं उनमें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड लेके आएंगे, बट अब किया सोनेट जो है लेटेस्ट पेशकश है इस सेगमेंट में। तो पेट्रोल प्लस इलेक्ट्रिक का आप लोगों को कॉम्बो देखने को मिलेगा। वहीं पे ये जो गाड़ी सिटी है, यानी कि जहां पे स्पीड नॉट मोर देन 60 जाएंगी, वहां पे ये गाड़ी केवल ईवी में चलेगी। अब आप सोच सकते हो कि सिटी में गाड़ी ईवी में चल रही है, इसी के साथ साथ जैसे आप इस गाड़ी को हाईवे पे ले जाते हो, या फिर आप इसको थोड़ा सा लंबा ले जाते हो जहां पे रीजन ज्यादा होता है या सेल्फ चार्ज हो सकती है गाड़ी, वहां पे पेट्रोल पे आ जाए। माइलेज की बात करें तो मोर देन 30 to 35 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज इसमें एक्सपेक्ट करी जा रही है। अब 30 से 35 किलोमीटर प्रति लीटर की जो माइलेज, वो ईवी के लिए तो चलो हम बात जरूर कर सकते हैं कि ईवी में ये माइलेज हम लोग अचीव कर सकते हैं कहीं ना कहीं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इस सेगमेंट में और कोई भी गाड़ी नहीं है जो आपको 30 to 35 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज रही है। देखिए अभी वाली जो सोनेट है उसमें हाल फिलहाल सिर्फ आपको पेट्रोल प्लस डीजल ऑप्शंस मिलते हैं, जिससे लोग खुश भी हैं कि 3 इंजन मिल रहे हैं, डीजल भी आप लोगों को मिल रहा है, इसके साथ साथ पेट्रोल भी मिल रहे हैं। बट अब जैसे आपको पता है कि आगे फ्यूल भी महंगा होने वाला है, या फिर इतना ज्यादा हम लोगों को ईवी की तरफ पुश करा जा रहा है, तो एक हाइब्रिड जो गाड़ी होती है वो सबसे अच्छी निकल के आती है। मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूं कि मेरे हिसाब से इस सेगमेंट में या अभी तक अंडर 20 लाख ग्रैंड विटारा, इसी के साथ साथ हमारी टोयोटा की जो हाई राइडर आती है, ये बेस्ट कार्स लगती है मुझे, क्योंकि ये एक 4500 रुपए के फ्यूल में 1300 किलोमीटर तक चली जाती है, जो इनके स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मॉडल। तो आप खुद सोच सकते हो कि भाई कहीं पे प्लग इन भी नहीं करना है, सिंपल अपनी गाड़ी जो अपने आप चार्ज भी हो रही है, इसी के साथ साथ आप लोगों को बेहतरीन माइलेज ला के दे रही है। अब किया सोनेट जो है अपडेट नहीं करी गई थी, तो नेक्सॉन, ब्रेजा, काइलैक जैसी एंड हुंडई वेन्यू जैसी गाड़ियां हैं, वो ये सोच रहे थे कि भैया हमारी सेल्स ऐसी जाएंगी, रॉकेट जाएंगी, क्योंकि मार्केट में और कोई है ही नहीं। सोनेट की सेल्स कहीं ना कहीं धीरे धीरे दब रही थी, बट अब सोनेट भी जो है हाइब्रिड में आने वाली। अब बात कर लेते हैं कुछ इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की। तो अभी जो गाड़ी है वो ओल्ड प्लेटफॉर्म पे बेस्ड, बट नई वाली जो हमारी किया सोनेट रहेगी वो आप लोगों को केवन प्लेटफॉर्म पे देख मिलेगी। ऐसा नहीं है कि केवन प्लेटफॉर्म कोई नया प्लेटफॉर्म है, ऑलरेडी हमारी किया की बहुत सारी जो गाड़ियां हैं वो केवन प्लेटफॉर्म पे हम लोगों को देखने को मिलती। बट क्योंकि किया सोनेट केवन प्लेटफॉर्म पे नहीं आती है, तो उसको भी नए वाले प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट करा जाएगा, जिसकी वजह से आप ये नहीं बोल सकते कि ये कोई फेसलिफ्ट है, ये न्यू जनरेशन ही माना जाएगा। यानी कि लॉन्गर व्हील बेस भी हो सकता है, विड्थ गाड़ी की बढ़ाई जा सकती है, मोर स्पेशियस अंदर, या फिर अभी तक जितनी भी खामियां थी। आप लोगों ने देखा होगा कि सेल्टोस जो है वो भी नए मतलब उसको बेसिकली पूरा का पूरा नया डिजाइन करा गया था, जिसकी वजह से उस गाड़ी की लेंथ भी बढ़ा दी गई है। तो वैसा ही सेम किया जो अपनी सोनेट के साथ कर रही है। ऐसा नहीं है कि कुछ छोटा मोटा चेंज जो आने वाला है। अब इस नए केवन प्लेटफॉर्म की वजह से चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं मैं आपको बताता हूं। बेटर स्टेबिलिटी मिलेगी आप लोगों को, बेटर सेफ्टी मिलने वाली है, इसी के साथ साथ अंदर मोर स्पेस। मैंने आपको स्पेस के बारे में पहले बता दिया था। प्लेटफॉर्म जब भी चेंज होता है तो उसमें ये सारी जो फ्लेक्सिबिलिटी है आ जाती है कि भैया कंपनी को मौका मिल जाता है कुछ और इनोवेशंस करना। अब देखो सेम प्लेटफॉर्म जो है वो किया अपने दूसरे मॉडल्स में भी यूज कर रहा है, तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म प्रूवन एंड टेस्टेड है। ये नहीं है कि नया प्लेटफॉर्म होगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत आएंगी, और व्हील बेस भी चूंकि इसकी वजह से इंक्रीज ही होने वाला है। तो रियर में जो अभी रियर पैसेंजर्स को कंपेयर होती थी कि भाई स्पेस इतनी ज्यादा नहीं है या फिर अंदर थोड़ा भिच के बैठना पड़ता है, तो वो वाली जो प्रॉब्लम है वो भी फाइनली सॉल्व हुई है। अब बात कर लेते हैं करंट सोनेट में क्या क्या इश्यूज थे। रियर सीट स्पेस बहुत कम थी, तो वो सॉल्व हो जाएगा नया क्लेवन प्लेटफॉर्म आने के बाद। नेक्स्ट जेन में आप लोगों को लॉन्गर व्हील बेस मिलेगा एंड कैबिन जो है वो थोड़ा सा वाइड, सिर्फ लेंथ ही नहीं, इसका जो कैबिन है उसको भी वाइड बनाया जा रहा है, यानी कि ऐसे में चौड़ा बनाया जा रहा है, विच इज गुड। तो रियर पैसेंजर्स हैं उन लोगों के कंफर्ट काफी ज्यादा अच्छा हो। अब बात करते हैं इसमें फीचर्स आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलने वाले हैं। तो देखिए किया में ऑलरेडी
ऑलरेडी वैसे आप लोगों को बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, बट एक्सपेक्टेड क्या क्या है, बिगर स्क्रीन आने वाली है जिसमें 12.3 इंचेस तक आप लोगों को इसमें नई डिस्प्ले देखने को मिलेंगी। ओवर द एयर अपडेट्स ही कर दिए जाएंगे, यानी कि आप लोगों को गाड़ी को सर्विस सेंटर्स नहीं लेके जाना पड़ेगा, आपके घर में ही अगर वो कनेक्टिविटी के थ्रू कनेक्टेड है तो ओटी अपडेट जो है आपको देखने को मिलने वाले हैं। कनेक्टेड टेक वही चीज आ जाती है कि आप लोगों को मोबाइल के थ्रू एक पूरा इकोसिस्टम में जो है उलझा के रखा जाने वाला है। इंटीरियर्स पूरे के पूरे इस गाड़ी में अब की बार नए आने वाले हैं प्रीमियम इंटीरियर्स के साथ। अभी भी सोनेट में देखो वैसे आप लोगों को वेंटिलेटेड सीट्स, 360 डिग्री कैमरा एंड बोस साउंड सिस्टम मिलता है, बट नई वाली जो किया सोनेट है उसमें मोर अपग्रेड जो है हमें एक्सपेक्टेड। नेक्स्ट जेन में इसे और एक लेवल तक लेके जाया जाएगा, इसीलिए किया है अभी रुकी हुई। आप लोगों को लग रहा होगा क्यों रुके हुए हैं, क्यों इतना ज्यादा टेस्टिंग नहीं कर रहे, तो नया पूरा एक गाड़ी आ रही है तो एक पूरा रोड मैप जो है कंपनी की तरफ से बनाया जा रहा है। अब सेफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं, तो अभी जो करंट हमारी किया सोनेट है इसमें आप लोगों को लेवल 1 का एडास मिलता है। जो किया हमारी नई वाली सोनेट आने वाली है उसमें आपको लेवल 2 का एडास मिलेगा। अब लेवल 2 आ जाता है तो अगेन इस सेगमेंट में अपनी अच्छी खासी एंट्री ये गाड़ी बना के ले आता है। और गाइस मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखिए नेक्सॉन इज गुड, अच्छी बात है, बट अभी की डेट में हुंडई वेन्यू जो बेस मॉडल में आप लोगों को चीजें ऑफर करती हैं वो सच में नेक्स्ट लेवल है। तो यहाँ पे अभी मेरे हिसाब से आप लोगों को किया सोनेट के लिए रुकना चाहिए। अगर ब्रेजा के आपको बेस मॉडल में अभी जो थोड़े दिन में लॉन्च हो जाएगा उसमें अगर आप लोगों को कुछ नया अपग्रेड नहीं मिलता तो मत लीजिएगा उस गाड़ी को, किया सोनेट के लिए भी आप लोग वेट कर सकते हो। अब फीचर्स की बात कर लेते हैं। लेवल 2 एडास में तो एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा, लेन कीप असिस्ट मिल जाएगा, ऑटो ब्रेकिंग जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। तो अब जो पहले भी ऑटोमेटिक आता था ऐसे नहीं ऑटोमेटिक नहीं है, बट अब आपको थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल जो है किया सोनेट में ऑटोमेटिक देख। 3 इंजन ऑप्शंस अभी भी आते हैं इसमें, 1.2 लीटर पेट्रोल, 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल एंड 1.5 लीटर डीजल इंजन आता है। प्लस हाइब्रिड जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे एक छोटा सा कैच ये है कि स्टार्टिंग इनिशियल में जो कंपनी है नए न्यू जनरेशन ही किया सोनेट की इंडिया में लेके आएगी। हाइब्रिड मॉडल्स बाद में पुश करे जाएंगे बेस्ड ऑन सेल्स एंड बेस्ड ऑन डिमांड। तो हाँ हाइब्रिड जरूर आएगा, बट उसके लिए आपको जरूर वेट करना पड़ सकता है, कंफर्म नहीं है, बट सोर्सेज सेज कि भाई शायद से 5, 6, 7, 8 महीने तक डिले हो जाए हाइब्रिड वाले मॉडल। इनिशियल में आपको 3 इंजन ऑप्शन जो है वो रिटेन करे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इसकी लॉन्च की, तो लॉन्च एक्सपेक्टेड है वो 2027 की स्टार्टिंग तक है, जैसे मैं पहले बता चुका हूं। प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज करा जा सकता है, माइनर सा प्राइस इंक्रीज करा जा सकता है, बहुत ज्यादा प्राइस इंक्रीज नहीं होगा करंट वाले मॉडल से। एंड हाइब्रिड जो मॉडल्स हैं वो आप लोगों को अपर वाले वेरिएंट्स में मिलेंगे, वो नीचे वाले मॉडल्स में नहीं मिलेंगे। तो 10 से 15 लाख का जो एक हमारा ब्रैकेट है उसी के अंदर आ जाएंगे, बट अपर वाले जो मॉडल्स हैं उसमें आप लोगों को देखने को मिलने वाले। अब कॉम्पिटिशंस की बात करें तो यहाँ पे ब्रेजा फेसलिफ्ट 2026, नेक्सॉन फेसलिफ्ट 2026, XV3 एक्सो जिसका भी कोई फेसलिफ्ट नहीं आने वाला, हाँ उसका भी फेसलिफ्ट आने वाला, उस पर भी हम बात करेंगे। सॉरी मैंने थोड़ी देर पहले इमेज डाली थी अपनी कार इंडिया न्यूज पे, तो वो भी जो एक्सपेक्टेड है। इसी के साथ स्कोडा काइलैक जैसी जो गाड़ियां हैं वो इस सेगमेंट में अभी इस गाड़ी के लिए कंपटीशन बन जाती है। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो ऑन द ऑल न्यू किया सोनेट फेसलिफ्ट 2026। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मैं जितनी भी जानकारी है वो साझा कर पाए। बाकी मेरे से आप पूछो तो हाँ आप लोगों को श्योरली इस गाड़ी के लिए वेट करना चाहिए, क्योंकि ये सेगमेंट सबसे ज्यादा एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे सारी कंपनियां को पता है कि हाईएस्ट, अब आप खुद देखो नेक्सॉन भी सेगमेंट में 20-20 हजार बिक जाती हैं, ब्रेजा बिक जाती है, तो ये सेगमेंट ऑलरेडी इंडिया के 50 से 60 हजार सेल्स निकाल देता है हर महीने। तो सारी कंपनियां यहाँ पे हर चीज देना चाहती हैं कस्टमर को, एंड यहाँ का जो कस्टमर है वो भी बहुत समझदार होता है, वो भी बहुत रुका के यहाँ पे रिस्क लेना चाहते हैं। तो उसी पे जो है हमारी नई किया सोनेट बेस्ड होगी। 2027 तक रुक सकते हो। बाकी मैंने आपको 4 गाड़ी और बताई थी, आप लोगों को कौन सी गाड़ी के ऊपर वीडियो देखनी वो भी लिख के बताएगा। देखिए दोस्त मिलेंगे आपसे कल एक बाय। और